हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सब प्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है तर्क वेश्या होती है। इस कहानी के माध्यम से जानिए। एक नाव पर कई विद्यार्थी नदी के उस पार जा रहे थे परीक्षा देने के लिए, लेकिन विद्यार्थियों में सभी विभिन्न विषयों के विद्यार्थी थे। कई कई लड़के थे जो हर एक अलग अलग विषयों के छात्र थे। इतिहास के छात्र बोला कि इतिहास सबसे बहुत अच्छा विषय है यार, इतिहास न हो तो दुनिया में कौन लोग कैसे जानेगा राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, बाबर कौन थे, हुमायूं कौन था। वो बहुत सारा बक बक किए जा रहा था। झट से भूगोल के विद्यार्थी ने बोला, अरे यार, भूगोल न होता तो पृथ्वी का परिचय हमको कैसे मिलता। 7 महाद्वीप, 7 सागर, ये महाद्वीप, ये सारे एशिया की नक्शा, अमेरिका की नक्शा, इसलिए भूगोल सबसे अच्छा है। तपाक से विज्ञान का विद्यार्थी बोला, अरे अगर विज्ञान नहीं होता तो आज एरोप्लेन भी नहीं होता। विज्ञान की ही तो करामत है सारे विकास। इतने में तपाक से गणित का विद्यार्थी बोला, अरे यार, गणित नहीं होता तो जोड़ घटाव कुछ नहीं होता। सब पैसे ज्यों के त्यों, किसी को जोड़ने का अकिल भी नहीं होता। ये तो गणित की करामत है कि 0 से लेकर 9 तक अंकों का आविष्कार किया और सारे हिसाब किताब किया। गणित के विद्यार्थी झाड़ने लगा अपने पक्ष में। भला हिंदी का विद्यार्थी क्यों चुप रहता? बोला, यार, हिंदी नहीं होता ना तो सारा जगत ही सुन। हिंदी ही तो ऐसी विषय है जिसमें कहानियों का संचार है, कविताओं का संचार है। कहानी और कविता अगर मानस जीवन में न हो तो नीरस हो जाता है। हिंदी एक ऐसी साहित्य है जो जीने की प्रेरणा देती है। मनुष्य को नीरस ही नीरस जीवन लगता, सारे सारे लोग सुसाइड कर लेते, लेकिन सुख क्या है, दुख क्या है, कैसे जीना है, ये तो हिंदी साहित्य ही तो बताती है। इतने में तपाक से संस्कृत का विद्यार्थी बोला, अरे यार, संस्कृत नहीं होता तो सब सुना होता। कितनी मधुरिमा, कितनी गायंती, देवताओं को पूजा तो संस्कृत में ही तो होती है ना। कोई मंत्र ही नहीं होता अगर संस्कृत न होता तो आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, तुलसी राम जय राम जय राम आदि वो लेक्चर झाड़ने लगा, अपना तर्क देने लगा संस्कृत के प्रति। इतने में तपाक से इंग्लिश का विद्यार्थी बोला, अरे यार, अंग्रेजी नहीं होता तो देश विदेश में कैसे घूमते। दवाओं पर जितने भी लिखे हुए रहते हैं अंग्रेजी पर ही तो लिखे हुए रहते हैं। अंग्रेजी न होता तो हम डॉक्टरों से इलाज नहीं करवाते, दवा नहीं खरीद पाते। दवाओं में देखो, दवाएं ही क्या, बहुत सारे विज्ञापन, सारे के सारे कॉस्मेटिक पदार्थ, सब पर तो अंग्रेजी होता है। कहाँ हिंदी में किसी पर छपा होता है। इन विद्यार्थियों की तर्क सुन सुनकर नाव खेने वाला नाविक उब गया था। बोला, अरे यार, नाव चलाना तुमको आता है? तो बोला, नहीं। तैरना आता है? तो नहीं। तो सारे विषय बेकार है, न हिंदी और न संस्कृत न अंग्रेजी तुम्हारा काम देगा। तूफान आने वाला है। अब अगर तुम लोग में से किसी को तैरना आता है तो झट से कूद जाओ, हम तो रहेंगे नहीं, नाव खेएंगे नहीं, क्योंकि तूफान आने वाला है और सबका प्राण संकट में है, इसलिए कूद जाओ। और अपना जिसको तैरना आता है, किसी विद्यार्थी को तैरना नहीं आता था। तूफान में नाव डगमगाने लगी और नाविक कूद गया। उसको तैरना आता था, वो तैर कर पार निकल गया। लेकिन विद्यार्थी, सारे के सारे विद्यार्थी जो तर्क कर रहे थे, वो सारे के सारे डूब मरे। तो तर्क किसी के एक पक्ष में नहीं होता है। हमारे गुरुदेव कहते थे, तर्क वेश्या होती है। आस्तिक लोग अपने भगवान के विषय में बताते हैं तो नास्तिक लोग कहता है कि भगवान कुछ है ही नहीं, कर्मवाद भी है। वो भी आपके ही धर्म ग्रंथों से उदाहरण देगा, जो भगवत साहित्य है उसी से उदाहरण देगा। जैसे अक्सर नास्तिकों को हमने कहते सुना है कि देव देव आलसी पुकारा, कादर मन कहे कधारा, देव देव आलसी पुकारा, रामचरितमानस की पंचम सोपान, सुंदरकांड की यह चौपाई है। इसी को
नास्तिक लोग कहता है। जीवन में एक नास्तिक गुरु से मुझको भी मुलाकात हुई थी। गुरु तो कहते हैं उसे जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, लेकिन शिक्षा पढ़ाने वाला ट्यूशन जब मैं मैट्रिक क्लास में पढ़ता था तो ऐसे में एक नास्तिक गुरु से मेरी मुलाकात हुई थी, जो जिससे मैं विज्ञान की पढ़ाई पढ़ता था, बहुत अल्प समय ही, लेकिन वो हमेशा भगवान की निंदा किया करता था। गुरु भाव तो मेरे को उस वक्त ही रहा, लेकिन आज भी मैं अपनी शिक्षा गुरु से की कद्र करता हूँ, जिनसे प्राथमिक से लेके माध्यमिक तक यानी मैट्रिक तक पढ़ा। उनकी तस्वीर में आचार्य पंडित श्री राम शर्माचार्य जो दीक्षा गुरु हैं उन्हीं की तरह अपनी पूजा स्थल में रखता हूँ। वो है पंडित श्री कृष्णदेव मिश्र, जो ज्योतिष के विद्वान हैं और आज भी हैं, क्योंकि वो जीवित हैं और उनकी इस विद्याओं से हम भी ज्योतिष वगैरह भी सीखे और माध्यमिक तक। लेकिन नास्तिक के गुरु की बात कहो तो उनसे भी जब तर्क होता था, मैं अक्सर पूजा पाठ पर रहता था तो बोलते थे, मैं सर नहीं झुकाता था तो बोलते थे रामायण के ही प्रसंग जिसमें गुरु के श्राप नहीं लगा, शिव के श्राप से जो अजगर बन गया था, जो गुरु को प्रणाम नहीं किया, उसी प्रसंग। तो मैंने देखा कि नास्तिक लोगों को भी अक्सर रामायण गीता ही याद आती है। भले वो भगवान को मानता नहीं है, लेकिन उदाहरण भी देता है तो रामायण गीता से ही। उसको भी अगर कहीं कुछ बोलना है तो रामायण गीता ही का दृष्टान देगा। तो कहने को तर्क कभी मत करो। मेरे गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्माचार्य जी अपनी गायत्री परिवार संगठन कार्यकर्ताओं को कहते थे, बेटा तुम जा रहे हो जिस काम से जाओ, दिव्य कराना है, यज्ञ कराना है, हवन कराना है, कर्मकांड कराना है, सारे के सारे कार्यक्रम करना, लेकिन किसी से तर्क के फेरे मत रहना, कहीं जाकर तर्क मत करना, अपना काम करना। शिष्य पूछा क्यों गुरुजी? तो तर्क वेश्या होती है। वस्तुतः तर्क वेश्या होती है। जिस ढंग से वेश्या पैसे वालों की गोद में बैठ जाती है, वैसे ही तर्क हर किसी के गोद में जाकर बैठ जाती है। विज्ञान का पढ़ने वाला जो होगा विज्ञान की बात करेगा, अध्यात्म को आर्ट्स पढ़ने वाला आर्ट्स की बात करेगा, नास्तिक अपनी तरह से पक्ष प्रस्तुत करेगा और आस्तिक अपनी तरह से पक्ष प्रस्तुत करेगा। और आज भी कहीं भी ग्रामों में या शहरों में देखिए, तर्क वही व्यक्ति करेंगे जो बेरोजगार होते हैं, निकम्मे होते हैं, बैठने वाले होते हैं, जो काम वाले होते हैं, जो मेहनती होते हैं, वो कहीं तर्क के फिरा में न पड़ते हैं। जो निकम्मे होते हैं, चार यार के चार वास में बैठ जाएंगे और झूठ सच एक ही विषय वस्तु को लेकर तर्क करते रहेंगे। तर्कबाज व्यक्ति वही होता है जो आलसी होता है। तर्क करने वाला व्यक्ति वही होता है जो निकम्मा होता है, काम से भागता है, कुछ काम करना नहीं चाहता है, शरीर का मेहनत करना नहीं चाहता है। वही व्यक्ति फालतू का बकवास करता है, फालतू का तर्क करता है। इसलिए मेरे प्यारे परिजनों, तर्क के फेरे मत रहना। अपना समय एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। कहा गया है क्षण त्यागोगे तो विद्या नहीं आगी और कण त्यागोगे तो धन नहीं। इसलिए क्षण को जोड़ने वाले विद्या को प्राप्त करता है और एक एक कण को जोड़ने वाले धन को प्राप्त करता है। हरि ओम तत्सत। ओम।